फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ अगेन वो अपनी लाइफ स्टाइल को लेके ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो किस तरीके से आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, मतलब आपके स्वास्थ्य पे असर कर सकता है। ये एक उन लोगों के लिए है जो आए दिन अपना पसीना इधर से उधर फेंकते रहते हैं, छींटे देते रहते हैं। ये किया गिराया, ये किया गिराया, हाथ उसी से पहुंचे, अपना सारा कुछ काम वहीं पे करना शुरू जो वो काम कर रहे हैं। आपका इस तरीके से पसीना अपना इधर उधर झाड़ते रहना या उसको कहीं पे भी अपने हाथों से पहुंच के उसको जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस काम को करते हुए उसको यूज कर लेना उन्हीं हाथों को बिना धोए किसी और के लिए और आपके खुद के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक जो पसीना होता है मैंने देखा है लोग सोचते हैं इसको कैसे भी पोंछ दो और उसको इतना सीरियसली लेते ही नहीं कि कहीं क्या हमारा पसीना किसी को बीमार कर सकता है, इस बारे में कोई सोचता ही नहीं। ये मैंने क्यों मेरे दिमाग में आया और क्यों मैं इतना उसके बारे में बात किया सोचा। जब मैं जिम जाती थी तो मैंने देखा कि जिम में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत लगे पड़े हैं ये सोच के कि जितना हमारा पसीना आएगा हम उतना ही हमारा वेट लॉस होगा और हम उतने ही अगर किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो उतना ही लगेगा कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। और कुछ लोगों के जेन्युइनली मतलब सच में ही उनके बहुत ज़्यादा पसीना आता है और कुछ लोगों के ऐसे होता है कि पसीना ही बहुत कम आता है। लेकिन जिन लोगों की बहुत ज़्यादा आता है और वो लोग जो जिम में कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पसीने आए जा रहे हैं और उस पसीने को एटलीस्ट आने पे पहुंच ले। क्या आपका पसीना आता रहेगा, आप इधर से उधर गिराते रहेंगे, या जब आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, मोस्टली मैंने ट्रेडमिल पे देखा है और कहीं ना कहीं मेरा तो जिम उसी चक्कर में छूट गया क्योंकि मुझे वो बहुत अनहाइजीनिक लगता है कि जैसे ही आप ट्रेडमिल पे चढ़ो चारों तरफ किसी का पसीना गिरा हुआ है, पूरी ट्रेडमिल पसीने से खराब हुई पड़ी है। वहां पे पहुंचेंगे भी तो वही तो एक कपड़ा यूज हो रहा है सभी ट्रेडमिल्स को या सभी इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए, तो हाइजीन वाला तो हम सोच ही नहीं सकते। मैंने देखा जिम में लोग इतना ज्यादा पसीना अपना बहा रहे हैं और बिना किसी उस टेंशन के बस वो ड्रॉप के ड्रॉप गिरे जा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा कष्ट ही नहीं कर रहे कि हम रुक के अपना पसीना पहुंचे। इतना पसीना दिखा के आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये आपके लिए बेनिफिट है। जितना पसीना आएगा उतना आपको उस पसीने को अगर आप पहुंच भी लेंगे, कुछ सेकंड का काम है, उसे पहुंच लेंगे तो दूसरे को आपसे होने वाले इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। एक बार आप सोचते होंगे या आप ये चीज दिमाग में ही नहीं लेते होंगे कि पसीना भी कोई बीमारी का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है पसीना इतना मेजर बीमारी का कारण ना हो, किसी चीज को कैरियर ना हो। बैक्टीरिया का कैरियर जरूर हो सकता है बट अदर कोई भी अगर किसी चीज को मीन्स किसी इन्फेक्शन को इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान, जानवर से इंसान के अंदर फैलाने का बीच का वो हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट वाला काम नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे आपने पसीना पहुंचा, आपके पसीने में आपकी बॉडी पे बैक्टीरियाज हैं, नॉर्मली भी हमारी बॉडी में जैसे मैंने बताया होते हैं। वही बैक्टीरिया आप खाना खा रहे हैं, आपने उसी हाथ से खाना खा लिया बिना धोए, वो आपके पेट के अंदर चला गया। वही पसीने से आप काम कर रहे हैं और जो फूड से रिलेटेड काम करते हैं, खाने वाली जगहों पे काम करते हैं, उन्होंने वहीं पसीना पहुंचा, उसी पसीने के हाथों से उन्होंने वो काम कर लिया। चाहे आटा गूंदना हो, चाहे सब्जी काटना हो, चाहे रोटियां बेलनी हो, कुछ भी कर लिया, तो वो इन्फेक्शन तो उनके अंदर गया ही है ना। और वो इन्फेक्शन उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट बन गया किसी और की बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने का, और ये जाके आपके कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को या बॉडी के किसी भी सिस्टम में कहीं पे भी जाके इन्फेक्शन कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पसीना भी आपके इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम कर सकता है। और सबसे ज़रूरी है आपकी हाइजीन और आपका लाइफ स्टाइल। लोग आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से आपका रहन सहन है, ये सब भी बताता है। स्किन प्रॉब्लम और नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से उसकी लाइफ तो सफ़र करेगी ही करेगी। जब भी पसीने में नॉर्मली हमारे जब स्मेल आती है वो क्यों आती है,
क्योंकि हमारे बैक्टीरिया जनरली बॉडी में होते ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी स्किन सरफेस ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे एक ही हाइजीन में चल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया है ही नहीं। हम सबके स्किन में नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं, तो जनरली हर किसी की बॉडी के ऊपर बैक्टीरियाज तो होते ही हैं। उन्हीं बैक्टीरिया में जब आपका वो पसीना भी मिल जाता है तो वो और ज़्यादा स्मेली हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी किसी का पसीना बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। वो इसीलिए होता है कि एक हमारा पसीना है बैक्टीरिया, एक हमारा पसीना है, उसके ऊपर फैट, उसका जो भी पसीने का कंपोजिशन होता है वो सब कुछ है, और ऊपर से मिल गया हमारा बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया मिलके उस पसीने को स्मेली कर देते हैं। तो आपका पसीना, जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा उतनी ज़्यादा आपके बॉडी से स्मेल करेगी। जिन जिन के बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और वो भी स्मेल सोचे किसी के लिए तो बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाएगी कि उनकी बॉडी से स्मेल आ रही है और वो बस लगे पड़े हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर। मेनली मैंने जिम के अंदर ही देखा। आप इस तरीके से नहीं करें। अब ये जो पसीना इतना ज़्यादा आता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं? सबसे इजी तरीका है कि आप अपने साथ खुद एक कॉटन का, लिनन का, सूती कपड़ा साथ में कैरी करें। चाहे वो छोटी रुमाल हो, चाहे छोटा तौलिया हो, या बड़ा कोई भी स्कार्फ हो, आप उसको कैरी कर सकते हैं। आप अपने साथ रखिए, जब भी आपको पसीना आए उसी से पोंछ लीजिए। मैं और मेरी सिस्टर भी जब जिम जाते हैं तो हम हमारा अपना सूती एक कॉटन का स्कार्फ कैरी करते हैं, क्योंकि अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, अच्छा है स्कार्फ होगा तो आराम से उसे पोंछ सकते हैं। और जब भी कोई एक सिंगल एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, उसके बाद उस पसीने को उसी स्कार्फ से पोंछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू लगे पड़े हैं, हमारा पसीना इधर से उधर गिरे जा रहा है, वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी खुद की हाइजीन है, हमारी लाइफ स्टाइल है। और मैं चाहती थी कि मैं सबको भी ये बताऊं कि इसी तरीके से वो लोग भी एक सूती कपड़ा अपने साथ कैरी करें, ताकि अगर उनका पसीना कहीं पे भी आए तो वो उससे पोंछ लें। ना सिर्फ जिम, बल्कि आप अपने डेली में अपने साथ वो कपड़ा कैरी करिए अपना, ताकि उससे पोंछ लें। फिर आके आप तो जैसे कपड़े धोते हैं वैसे उसको साथ में धोते रहिए। हर दिन नया सूती कॉटन का कपड़ा, हर दिन नया हाइजीनिक कंडीशन। अब पसीने के साथ सोचिए आपने कोई और चीज़ें लगा ली, मीन्स आपके मेकअप है, पसीना आ गया, फिर कुछ ना कुछ आपका स्किन इन्फेक्शन होगा। आपकी क्रीम लगाई हुई है बॉडी में, आपने कोई जेल लगा रखी है, आपने कोई पेन किलर जेल लगा रखी है, ऊपर से पसीना आ गया, तो पसीने से स्किन प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन भी है और हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी मेजर नहीं हो रही है पसीने से तो हमें उसको सीरियस नहीं लेना है। अगर आपको पसीना आ रहा है, आप देखते होंगे मोस्टली जॉइंट्स जो बैंड्स होते हैं हमारे, ये सब कुछ बैंड्स वगैरह, यहाँ पे हमारे पसीना आता है और यहाँ पे हमें स्किन प्रॉब्लम्स खूब होती है। कई लोगों के जो अपने जॉइंट बैंड्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है, इवन ईचिंग, और बहुत ज़्यादा वो एक्जिमा टाइप बन जाता है। तो वो सब पसीने का भी कारण है, और जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया आपके हैं वो भी कारण है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वायरस इस पसीने से नहीं फैल रहा तो इसका मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रही। आपको बैक्टीरिया फैल रहा है तो आपको तो इन्फेक्शन हो ही रहा है, इवन आप किसी और को भी फैला रहे हैं। और सबसे मेन बात है कितना अनहाइजीनिक वो कंडीशन आप कर देते हैं, वो इन्वायरमेंट आप अनहाइजीनिक कर देते हैं। अब जैसे मैं जिम जाती थी, मुझे बहुत अजीब मतलब फील होता था, मुझे मन नहीं करता था कि मैं ट्रेडमिल पे चढ़ूं, क्योंकि वहाँ चढ़ो तो चारों तरफ पसीना गिरा पड़ा है। कहीं और पे लेट के कोई एक्सरसाइज करनी है तो वहाँ पसीना से गीला हुआ पड़ा है। तो मेरे को बहुत अंदर से अनहाइजीनिक फील होता था। या आपका अपना सेल्फ हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। आपको अपने आप को देखना चाहिए कि भाई मेरी वजह से दूसरा कोई परेशान ना हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटो है कि पसीने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आप अपने आप को हाइजीनिक रखिए। और अपने पसीने को, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पसीना दिखेगा तो ही लोग समझेंगे कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, या आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपका वेट लॉस होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पसीना आए पोंछ लीजिए, आप भी हाइजीनिक, आप भी स्वस्थ, सामने वाला भी स्वस्थ, और आपके पसीने से किसी सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप उनके बारे में भी सोचें, अपने बारे में भी सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल बटन आइकन है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि मेरे ये जो आपके अब मैं जो टिप्स देती हूँ, आपको हेल्थी टिप्स देती हूँ, हाइजीनिक टिप्स देती हूँ, लाइफस्टाइल को लेके देती हूँ, या कोई ऐसी रेयर बीमारी या केस जो मेरी ओपीडी में आता है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो उन सभी का आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल जाए। अगर आपको मेरे से किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, आपकी कोई भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, या आपकी रिपोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे इन वीडियोस के नीचे। मैं आपको इन कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स मेरी आपको अबाउट सेक्शन पे मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।